अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद उमर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है नाउन। नाउन क्या होता है, उसकी टाइप्स कितनी हैं और उसके मुतालिक दीगर मालूमात भी हम देखेंगे। तो आपको वैसे बताना चलूँ कि आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी, तो इसलिए इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। और ये पार्ट 1 है जो मैंने अभी अपलोड किया है, और इंशाल्लाह एक दो दिन तक पार्ट 2 भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो बात करते हैं सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो ये टोटल 8 होते हैं: नाउन, एडवर्ब, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इन टोटल नेम्स को याद करने में स्टूडेंट्स को अक्सर कन्फ्यूजन होती है, कोई ना कोई नाम अंदर से स्किप हो जाता है, याद नहीं रहता। तो उसको याद करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला है जो आप जहन नशीन कर सकते हैं। नैप वैप की, यानी कि NAP नैप, VAP वैप, CI की, यानी कि N से नाउन, A से एडवर्ब, P से प्रोनाउन, फिर V से वर्ब, A से एडजेक्टिव, P से प्रपोजिशन, नैप वैप, और की में C से कंजंक्शन और I से इंटरजेक्शन। इस फार्मूले से ये 8 के 8 नाम आपको कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रहेंगे। एक छोटा सा निमोनिक बनाकर आप अपने मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को, जो ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो आपको प्रॉब्लम लग रहा हो, जो बहुत मुश्किल हो याद करने में, तो उसको आप निमोनिक बनाकर बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अब है हमारा मेन टॉपिक नाउन। डेफिनेशन देखते हैं। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, इमोशन, आइडिया, क्वालिटी एट्सेट्रा, यानी कि किसी इंसान, जगह, चीज़, जज्बे, किसी ख्याल या किसी खूबी के नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे कि अगर मिसाल लें तो चेयर, बुक, ऑनेस्टी, सन एट्सेट्रा। तो ये सब इसकी एग्जांपल्स थे। अगर इसकी टाइप्स यानी इसकी इकसाम की बात करें तो हमारे पास इसकी 7 टाइप्स हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। सो फर्स्ट टाइप है जी इसकी कॉमन नाउन। तो डेफिनेशन भी इसकी कुछ इसी तरह है जैसे कि नेम से जाहिर हो रहा है। द नेम ऑफ अ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। इसमें कोई मखसूस नाम नहीं लिया जाता, बस जनरली किसी को बुलाया जाता है। जैसे कि मिसालें इसकी एग्जांपल्स देखें तो बॉय, टीचर वगैरह, यानी कि लड़का, उस्ताद वगैरह। अब हम किसी बॉय और टीचर को स्पेसिफिक नहीं कर रहे कि फ़लाँ बॉय या फ़लाँ टीचर, बाय नेम नहीं पुकार रहे, एक जनरल टर्म यूज़ कर रहे हैं। तो ये होगा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की भी दो टाइप्स हैं: काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स विच वी कैन काउंट, यानी कि जिनको हम गिन सकते हैं, शुमार कर सकते हैं, उन्हें काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। जैसा कि अगर एग्जांपल देखें तो पेन्स, टेबल्स, मोबाइल्स एट्सेट्रा, यानी कि इन चीज़ों को हम गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन्स अगर देखें तो दीज आर दोज नाउन्स विच वी कैन नॉट काउंट, यानी कि जिनको हम गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल वाटर, स्टार्स, लाइट एट्सेट्रा, यानी कि हम पानी को नहीं गिन सकते, सितारों को नहीं गिन सकते, रोशनी को भी नहीं गिन सकते। पानी को हम मैयर कर सकते हैं, इन चीज़ों को मैयर किया जाता है, लेकिन गिना नहीं जा सकता। तो आगे चलते हैं जी सेकंड टाइप की तरफ, दैट इज़ प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन है नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और अ थिंग, यानी कि किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। बेसिकली कॉमन नाउन से थोड़ी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ नाउन है, यानी कि इसमें हम स्पेसिफिक कर देते हैं, मखसूस कर देते हैं किसी भी नाम को, वो आम नहीं रहता। जैसे कि अगर इसकी एग्जांपल्स देखें तो नबील, लाहौर, सरगोधा एट्सेट्रा। अब हमने बॉय या टीचर या सिटी कहने की बजाय प्रॉपर स्पेसिफिक नेम लेकर उसको पुकारा है। तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रॉपर नाउन की एग्जांपल्स हैं। तो आगे थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं, दैट इज़ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन कुछ यूँ है: ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स यूज्ड एज सिंगुलर, यानी कि मिलते जुलते अशिया का जो मजमुआ है, जब हम उसे एक सिंगल चीज़ के तौर पर देखें तो वो हमारे पास कलेक्टिव नाउन होगा। जैसे कि एग्जांपल्स देखें तो आर्मी, क्लास एट्सेट्रा। अब आर्मी में तो हज़ारों सोल्जर्स, हज़ारों सिपाही होते हैं, और क्लास में भी काफ़ी तादाद में स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन जब हम इनको टोटली एक ग्रुप की सूरत में बुलाएंगे तो आर्मी जब हम बोलेंगे या क्लास बोलेंगे तो ये एक कलेक्टिव नाउन बनेगा। इसकी फोर्थ टाइप है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन आर दोज नाउन्स
दीज आर द थिंग्स फ्रॉम विच अदर ऑब्जेक्ट्स आर मेड, यानी कि ये वो अशिया है, ये वो चीज़ें हैं जिनसे दूसरी अशिया बनाई जाती हैं, जिनको यूज़ करते हुए, जिनको प्रोसेस करते हुए इंडस्ट्री में हम दूसरी चीज़ें बनाते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड यानी कि सोना, मड यानी कि चिकनी मिट्टी, एंड वुड यानी कि लकड़ी वगैरह। गोल्ड से हम मुख्तलिफ ज्वेलरी आइटम्स बनाते हैं, मड से हम मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं, और वुड से यानी लकड़ी से हम फर्नीचर आइटम्स बनाते हैं। तो ऐसे नाउन्स को हम मटेरियल नाउन्स कहते हैं। तो इसकी फिफ्थ टाइप है जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये थोड़ी डिफरेंट और यूनिक टाइप है नाउन की। इसकी डेफिनेशन है नेम ऑफ एनी क्वालिटी, आइडिया, फीलिंग और इमोशन, यानी किसी खूबी, ख्याल, जज्बे या एहसास के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। या इसकी एक दूसरी डेफिनेशन कुछ यूँ है, थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड बट कैन बी फेल्ट ओनली, यानी कि वो अशिया जिनको ना ही हम देख सकते हैं, ना ही हम छू सकते हैं, बल्कि सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे नाउन्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसा कि एग्जांपल्स देखें तो ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती, करप्शन यानी कि बदउनवानी, एटमॉस्फेयर यानी कि माहौल वगैरह। आगे सिक्स टाइप की तरफ चलते हैं, दैट इज कॉन्क्रीट नाउन। इसकी डेफिनेशन है थिंग्स विच कैन बी सीन और टच्ड, यानी कि वो अशिया जिनको हम देख भी सकते हैं और हाथ भी लगा सकते हैं, छू भी सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल कुछ यूँ है, बुक, कंप्यूटर, पेन, ह्यूमंस एट्सेट्रा, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ें जिनको आप आसपास अपने देख सकते हैं, आप बैठे हो तो आपका मोबाइल फ़ोन, आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, आपका बेड, आपका मोबाइल चार्जर, आपका टीवी, आपकी बुक्स, ये सारी चीज़ें कंक्रीट नाउन में आती हैं। बेसिकली ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बिल्कुल अपोजिट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम उन चीज़ों को देखते हैं जिनको ना ही हम देख सकते हैं, ना ही हाथ लगा सकते हैं, बल्कि सिर्फ फील कर सकते हैं। लेकिन कॉन्क्रीट नाउन में वो चीज़ें आती हैं जिनको हम देख भी सकते हैं और हाथ भी लगा सकते हैं। तो चलते हैं नाउन की लास्ट यानी कि सेवंथ टाइप की तरफ, दैट इज़ कंपाउंड। दैट इज़ कंपाउंड नाउन। इसकी डेफिनेशन है अ नाउन फॉर्म्ड बाय मोर देन वन वर्ड, यानी कि ऐसा नाउन जो एक या एक से ज़्यादा अल्फाज को जमा करके बनाया जाए, तो उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शॉपकीपर, ब्रदर इन लॉ, वॉचमैन एट्सेट्रा। शॉपकीपर यानी कि दुकानदार, अब इसमें दो अल्फाज को मिला के ये एक लफ्ज़ बनाया गया है, शॉप और कीपर। इसी तरह ब्रदर इन लॉ, इसमें भी तीन अल्फाज को मिलाकर एक लफ्ज़ बनाया गया है, तो इसे भी कंपाउंड नाउन कहेंगे। और वॉचमैन भी वॉच और मैन को कंपाउंड और वॉचमैन भी वॉच और मैन को इकट्ठा यानी कलेक्ट करके एक वर्ड बनाया गया है। तो इस नाउन को जो हमने दो वर्ड्स को मिलाकर बनाया है, हम कंपाउंड नाउन कहेंगे। तो यहाँ तक थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो इसका जो यूज़ है और यूज़ किस तरह किया जाता है नाउन का मुख्तलिफ सेंटेंसेस में, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 होगा उसमें उस टॉपिक पर हम बात करेंगे, और इंशाल्लाह वो वीडियो जल्दी आएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।